हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोन को अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा तक किस तरह का मुश्किलों बढ़ सकता है। 20 लाख से कम लोन का क्राइटेरिया क्या है, 20 लाख से अधिक लोन का क्राइटेरिया क्या है। आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। अगर आपका लोन 20 लाख से ज़्यादा है तो क्या दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानी झेलनी पड़ सकती है, और 20 लाख से कम है तो क्या दिक्कतें आएगी। इन्हीं के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। लोन कोई भी हो, दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोन होते हैं, या तो सिक्योर या तो अनसिक्योर। दोनों का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होता है। और आपको लगता है कि मैं सिक्योर लोन लिया हूँ, मैं अनसिक्योर लोन लिया हूँ, दोनों का प्रक्रिया, दोनों का रिकवरी, दोनों का हरासमेंट सेम है, तो दोनों का प्रोसेस अलग है। अगर आपका लोन आपका सिक्योर है, लोन के बदले कोई कीमती सामान दिया है, होम लोन, जो जो कीमती सामान आप बैंक के पास गिरवी रखकर, एनबीएफसी के पास रखकर, बैंक के पास रख के, उसको कहते हैं सिक्योर लोन। सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन जो आपको सिविल को बैंक देखकर आपको देता है। आपको पर्सनल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, ऑनलाइन ऐप से जो लोन हो गया, ऐसे लोन जिनके बदले आपको कोई भी सिक्योरिटी मोर्गेज नहीं रखे हैं, ये हो गया अनसिक्योर लोन। दोनों का क्राइटेरिया अलग है, दोनों को सिचुएशन अलग है, दो दोनों को हैंडल करने का तरीका अलग है, दोनों का रिकवरी प्रोसेस अलग है। क्योंकि दोनों, आप प्रॉपर्टी मोर्गेज रखिए सिक्योर में, अगर आप लोन की ईएमआई नहीं भर पाते हैं, तो रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपको संपत्ति को ऑप्शन करके वो अपना वसूली कर लेगी पैसे के। अनसिक्योर लोन, जिस आप कोई भी सामान नहीं दिए हैं, जिसमें आपने कोई भी कीमती सामान या कुछ भी आप बैंक को नहीं दिए हैं, जिसको बदले बैंक एनबीएफसी के रिकवरी कर सकती है। लेकिन जो कि अनसिक्योर होता है, अनसिक्योर के बारे में बता देता है। देखिए, लोन कोई भी हो, बार बार कहता हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसे दे दीजिए। अगर पैसे हैं तो इनको पैसे जरूर दे दीजिए, क्योंकि लोन के ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्राइम के श्रेणी में नहीं आता है। यानी आप समाज के निगाह में आप क्रिमिनल नहीं है। लेकिन जब आप लोन लेते हैं, अगर आप मान लीजिए आप लोन 5 लाख का नीचे है, तो प्रक्रिया, ईएमआई डिफॉल्ट हो गए, 60 से 90 दिन में आपके फोन कॉल की भरमार शुरू हो जाएगी। आपको झेल ही नहीं पाएंगे, इतने आपको कॉल आएंगे, 10 10 लोग आकर बैठ जाएंगे और आपसे बदतमीजी करेंगे। आपको मोहल्ले में, समाज में जहाँ आप रहते हैं, वो हल्ला मचाएंगे कि ये लोन ले लिया, पैसे नहीं चुका रहे, पैसे नहीं तो क्यों ले लिए। पुलिस वाले बनकर फोन करेंगे, बहुत प्रेशर देंगे आपको। अगर आपने अनसिक्योर लोन लिया है तो चेक दे दिया है, तो ईसीएस लगा है, बैंक एनबीएफसी क्या करेगी, चेक बाउंस ईसीएस का केस करती है, जिसमें आपको सेम डे बेल मिल जाता है। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब है, अगर सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर हो, अपने लोन अमाउंट को 20 लाख से नीचे ही रहने दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि 18 लाख का लोन लिया है, मेरा तो 20 लाख से कम है, लेकिन ब्याज पेनाल्टी इतना लगाएगी कि आपका लोन को 20 लाख के ऊपर कर देगी। क्योंकि बैंक जानती है कि 20 लाख से नीचे में होगा तो देहाती कोर्ट में अपील नहीं कर सकती है। इसलिए आपको लोन 20 लाख से नीचे है तो उसको सोचिए हमेशा कि 20 लाख से नीचे ही बना रहे। जैसे हम बताते हैं कि आपको 5 लाख से कम है, तो इसमें बैंक एनबीएफसी क्या करेगी, मान के चलिए सिक्योर लोन लिए हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं दिए हैं, कुछ भी आपने कीमती सामान नहीं दिए, तो इस स्थिति में बैंक एनबीएफसी फाइनली आपको, जैसे ही आपको अकाउंट एनपीए होगा, आपको लीगल कार्रवाई, डिमांड नोटिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और उसके बाद बैंक को लगता है कि पैसा नहीं दे पाएगा तो सेटलमेंट की बात करता है। क्योंकि बैंक के पास भी जितना भी प्रेशर आप, उतना प्रेशर बैंक के पास भी है कि हमारा अकाउंट एनपीए ना पड़े। अगर एनपीए बढ़ेगा तो उस बैंक को भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बैंक एनबीएफसी जानता है कि अगर पैसा नहीं दे पा रहा है तो हम, ये पैसे नहीं दे पा रहा है तो इसका एनपीए जो है, एनपीए भी बढ़ रहा है, तो बैंक एनबीएफसी कंपनी समझौते के लिए, सेटलमेंट के लिए ऑफर भी देगी
और पैसे हैं तो आप सेटलमेंट कर लीजिए, नहीं है तो 9 महीने बाद राइट ऑफ कर देंगे आपको लोन को। इसलिए बैंक एनबीएफसी कंपनी भी उतना ही परेशान होती है लोन देकर भी, जितना आप परेशान होते हैं लोन लेकर। क्योंकि बैंक एनबीएफसी को भी ऊपर प्रेशर होता है कि आपका बैंक का एनपीए बढ़ता है, बैंक का एनपीए बढ़ रहा है और इस पैसे से कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो जो भी बैंक के अधिकारी होते हैं उनको भी उतना ही प्रेशर होता है जिसका जितना आपको होता है। आपने पैसे लिए हैं, उसने पैसे दिए हैं, बस इतना ही अंतर है। उसको भी पैसे दिए, ब्याज, पेनाल्टी, मूलधन, सारा चीज करके मुझे पैसे से मिल जाए। इसीलिए रिकवरी एजेंट फोन कॉल इतने आने लगेंगे कि आप टॉर्चर हो जाएंगे कि अब मुझे इनका लोन देना ही पड़ेगा। इसीलिए बैंक एनबीएफसी कंपनी हमेशा आपको लोन नहीं भर पा रहे हैं तो आपको रिकवरी एजेंट के थ्रू, लीगल नोटिस के थ्रू धमका कर, डरा के लोन की वसूली करते हैं। क्योंकि कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी हो नहीं चाहता है कि मेरे पैसे डूब जाएं। अगर आपका लोन 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उसमें भी यही सिचुएशन है, उसमें भी यही सिचुएशन है कि बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको अकाउंट को एनपीए होने देगी। जैसे भी एनपीए हो जाएगा, एनपीए होने के बाद लीगल नोटिस के भरमार आएगा, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, अगर आपने चेक दिया तो चेक बाउंस का केस, ये बहुत सारा चीज होने लगेगा। क्योंकि बैंक को आपको लगता है कि हमारा एनपीए बढ़ जाएगा तो लोन का सेटलमेंट कर लें। बैंक आपको समझौते के लिए कंप्रोमाइज करेगी, आपका लोन इतना 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 परसेंट पर समझौता करेंगे, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, में समझौता हो जाता है। लेकिन आपका लोन अमाउंट 20 लाख से ऊपर हो गया है, 20 लाख से ऊपर है तो बैंक समझौता नहीं करेगी। क्योंकि वो दियार्थियों कोर्ट में अपील कर सकती है, चाहे लोन सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर हो। क्योंकि दियार्थियों कोर्ट में जब बैंक जाएगी तो एडवोकेट का फीस देगी, उस बैंक एनबीएफसी आप समझौता जनरली नहीं करेगा क्योंकि वो कोर्ट में जाएगा, कार्रवाई करेगा। दियार्थियों कोर्ट में रियायत की उम्मीद कम हो जाती है क्योंकि बैंक के भी पैसे लगते हैं वकील के लिए, कोर्ट के लिए, जो कोर्ट केस किया है उसके लिए। इसलिए बैंक एनबीएफसी कंपनी ज्यादातर लोन को सोचती है कि 20 लाख से ज्यादा ही हो जाए क्योंकि इसमें आपको रियायत कम मिलती है। आपको लग रहा है कि मैंने 18 लाख का लोन लेके बैठे हैं, डीआरटीओ कोर्ट नहीं जाएगा, डीआरटीओ कोर्ट नहीं जाएगा, यदि आपकी गलत फहमी है। क्योंकि लोन आपने 18 लाख का लिया है, 18 लाख से मतलब नहीं है, ब्याज पेनाल्टी मिला के वो लोग 20 लाख बना देंगे। 15 लाख का लोन है, ब्याज पेनाल्टी नहीं दिए तो करके कोर्ट में चला जाएगा। यदि आपने लोन लिए हैं, चाहे आपका लोन सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर हो, चाहे कोई भी लोन हो, कुछ लोन में अगर आपने लोन डिफॉल्टर हो रहे हैं, आप लोन नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कारणवश से, तो सबसे पहला काम होता है आप प्रायर नोटिस बैंक को, एनबीएफसी कंपनी को जरूर दे दीजिए। प्रायर नोटिस किसी लीगल एडवोकेट के माध्यम से आप इसको प्रायर नोटिस बैंक एनबीएफसी कंपनी को भेज दीजिए, जिससे आपको लगे कि मैं बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं हूँ, किसी कारणवश मैं लोन के ईएमआई नहीं चुका पा रहा हूँ, जैसे पैसे होंगे उनके पैसे देंगे। इसलिए पहले प्रायर नोटिस आपको देना ही देना है। उसके बाद आप नोटिस से आप कभी घबराइए मत, डरिए मत। जो भी नोटिस है उस नोटिस का जवाब जरूर दीजिए। आप नहीं बना पा रहे हैं, किसी भी लीगल एडवोकेट के माध्यम से उसका जवाब जरूर दीजिए, वही आपका बचाव करेगा। आपको लगता है कि मैं नोटिस नहीं ले रहा हूँ, नोटिस रिसीव नहीं कर रहा हूँ, वहां से नोटिस आ गई, आप रिसीव करें या ना करें, क्योंकि जो आपने एड्रेस दिया था उसी एड्रेस पे नोटिस आएगा। बहुत लोग घर चेंज कर दे रहे हैं, सब चीजों को इग्नोर कीजिए। नोटिस आ रहा है तो नोटिस का जवाब दीजिए, जिससे आपका अपना पक्ष रख सके। क्योंकि नोटिस का इग्नोर नहीं करना है, जो भी नोटिस है उसका जवाब दीजिए। पैसे नहीं है वो अलग बात है, आज स्थिति सही नहीं है कल स्थिति सही हो जाएगा, अपना सिविल को भी सही कर लेंगे पैसे देके। क्योंकि सबसे बड़ा सिक्योर हो अनसिक्योर लोन हो,
आपका अकाउंट एनपीए हो गया, लोन नहीं भर पा रहे हैं तो आपका सिविल प्रभावित हो जाता है। और सिविल आपका खराब हो गया तो सेटलमेंट खराब लिए चाहे कुछ भी करा लिए तो उसमें आपका सिविल खराब हो जाएगी, तो आपका भविष्य में अनसिक्योर लोन कभी नहीं मिलेगा। कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगा। ये तो हो गया 20 लाख से कम है। और अगर आपका 20 लाख से ज्यादा हो रहे हैं तो डीआरटीओ कोर्ट में बैंक एनबीएफसी जा सकती है। फिर वहां पर जो भी डिसीजन आएगा वो दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। डीआरटीओ कोर्ट में केस ले जाने के लिए पहली शर्त है 20 लाख से कम का लोन नहीं होना चाहिए, और आपका लोन 18 लाख का है, ब्याज पेनाल्टी मिला के 20 लाख हो गया तो भी डीआरटीओ कोर्ट में जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, और लोन के ईएमआई का डिफॉल्ट होना एक क्राइम नहीं है। यही तो मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।